दो गांव वाले अर्जुन और गोपाल अपने बीमार गांव को बचाने के लिए समुद्र की अनजान यात्रा पर निकलते हैं। कहा जाता है कि उस समुद्र के पार एक नीले मोती का द्वीप है। जो भी उस द्वीप तक पहुंचकर उस मोती को लेकर आता है वह किसी भी बीमारी को मिटा सकता है। एक छोटा सा गांव था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। वहां के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन कुछ समय से उस गांव में एक अजीब सी बात होने लगी। हर कोई रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगा। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पता चला? गांव के लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं क्या हो गया है गांव को और लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। शायद किसी तरह का संक्रमण हो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम भी कोशिश करते हैं पता लगाने की। अर्जुन गोपाल से मिलता है और गांव की हालत के बारे में बात करता है। अर्जुन, कुछ पता चला क्या कि लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? नहीं गोपाल, अभी तक कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें एक बार गांव के वैद्य जी से भी मिलना चाहिए। हाँ गोपाल, उनसे भी मिल लेते हैं। चलो उनसे मिल के आते हैं। दोनों वैद्य जी से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। वैद्य जी, कुछ पता चला लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, मैंने अपने गुरुजी से बात की तो उन्होंने बताया है कि यह समुद्र का श्राप है। तो वैद्य जी, इस समस्या का क्या समाधान है? हाँ, इसका एक उपाय है, नीला मोती। तुम्हें नीला मोती लाना होगा। वो समुद्र के पार एक टापू पर है। ठीक है वैद्य जी, हम वो मोती लेकर आएंगे। गोपाल और अर्जुन संभल कर जाना, रास्ते में खतरे भी हो सकते हैं। ठीक है वैद्य जी, अब हम चलते हैं। गोपाल और अर्जुन अगले दिन अपनी लकड़ी की नाव लेकर नीले मोती की तलाश में निकल जाते हैं। समुद्र शांत होता है और दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। गोपाल, ये नीले मोती का टापू कहाँ है? अभी तक नहीं मिला। वैद्य जी के मुताबिक वो यहीं किसी समुद्र के किनारे से शुरू होता है, वहीं से उस टापू का रास्ता जाता है। ठीक है, चलो जल्दी ढूंढते हैं और गांव को ठीक करते हैं। दोनों उस किनारे पर पहुंचते हैं जहां उन्हें नीले मोती की खोज पर निकलना होता है। वे नाव किनारे लगाकर आगे की ओर निकल पड़ते हैं। गोपाल, अब कौन सी दिशा में जाना है? सामने तो बर्फ का पहाड़ है। अर्जुन, हमें उस बर्फ के पहाड़ को पार करके आगे जाना होगा। उसके बाद हमें पता लगाना होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों बर्फीला पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। गोपाल, यहाँ तो बहुत ठंड है, हमारी कुल्फी जम जाएगी। हाँ अर्जुन, ठंड तो है, पर हमें आगे बढ़ते जाना है। अर्जुन, वो देखो, एक गुफा। वहां जाकर थोड़ा आराम करते हैं। हाँ गोपाल, चलो देखते हैं गुफा में क्या है।
गोपाल, इस गुफा में हम रात बिता सकते हैं। हाँ अर्जुन, और हम आग जला लेते हैं। कल फिर से सफर शुरू करेंगे। दोनों आग जलाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों फिर से नीले मोती की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल से गुजरते हैं। रास्ते में उन्हें एक साधु मिलते हैं जो एक पिंजरे में कैद होते हैं। दोनों उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, साधु बाबा, आप इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? बेटा, मुझे इस जंगल के राक्षस ने धोखे से इस पिंजरे में कैद कर दिया है। पर तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, हम नीले मोती की तलाश में आए हैं। क्या आपको उसका स्थान पता है? क्या यहाँ नीले मोती होते हैं? हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं। पहले हम आपको पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। नहीं बेटा, यह जादुई पिंजरा है। तुम लोग जाओ और नीला मोती लेकर अपने घर लौट जाओ। नहीं बाबा, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बताइए, हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को उस राक्षस को मारकर उसकी तलवार से यह पिंजरा खोलना होगा। वो राक्षस तुम्हें जंगल के पहाड़ पर बनी एक गुफा के पास मिलेगा। ठीक है बाबा, हम जाते हैं। दोनों गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। अर्जुन, हम राक्षस को कैसे मारेंगे? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। गोपाल, चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो होगा जिससे हम उसे हरा सकेंगे। वे दोनों गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक राक्षस सो रहा होता है। गोपाल, वो देखो, राक्षस सो रहा है और तलवार भी वहीं पड़ी है। हाँ अर्जुन, जल्दी तलवार उठाओ और उसे मार दो। अर्जुन धीरे से तलवार उठाता है और राक्षस पर वार कर देता है। तभी तेज रोशनी निकलती है और राक्षस गायब हो जाता है। उसी क्षण वही साधु जो उन्हें पहले मिला था प्रकट हो जाता है। साधु जी, आप यहाँ कैसे आए? बेटा, हाँ मैं ही हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि नीला मोती बहुत अनमोल है और किसी लालची या स्वार्थी आदमी को नहीं मिलना चाहिए। तो साधु जी, क्या अब हम नीला मोती ले सकते हैं? हाँ, तुम ले सकते हो। और वो दोनों नीले मोती की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों जंगलों और पहाड़ों से होते हुए नीले मोती के किनारे की तरफ जाते हैं। आखिरकार वो दोनों उस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां नीले मोती रेत में बिखरे पड़े होते हैं। अरे अर्जुन, ये तो वही जगह है जिसे वैद्य जी ने हमें बताया था, नीले मोती का किनारा। हाँ गोपाल, आखिरकार हम यहाँ तक पहुंच ही गए। चलो अब जल्दी से नीला मोती उठाते हैं और गांव की तरफ चलते हैं। दोनों ने नीले मोती इकट्ठे किए और नाव पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। और दोनों गांव पहुंच जाते हैं। अर्जुन, हमें ये मोती लेकर वैद्य जी के पास जाना चाहिए ताकि वो दवाई बना सकें और गांव वाले ठीक हो सकें। हाँ गोपाल, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं।
वैद्य जी, आपके कहे अनुसार हम नीला मोती लेकर आए हैं। अब जल्दी से दवाई बना दीजिए। अरे वाह अर्जुन और गोपाल, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। नीला मोती लाना आसान नहीं है। मैं जल्दी से दवाई बनाकर अस्पताल में देता हूँ। ठीक है वैद्य जी। नीले मोती की दवाई खाकर गांव के लोग ठीक हो जाते हैं और गोपाल और अर्जुन का धन्यवाद करते हैं।